इस वक्त मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए कुंवर वासिद जी हैं। वासिद भाई, क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव की? इस बार अल्पसंख्यक बूथों पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा विश्वास और जो वोट की वृद्धि हुई है वो अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर हुई है। उसका कारण है कि उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, आवास हो, तमाम योजनाओं का लाभ सीधे सीधे गरीब मुसलमानों को मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के द्वारा अभी एक नारा दिया गया है चुनाव को लेकर, बहुत हुई विनती, अब इंडिया करेगा गिनती। देखिए, गिनती तो उनको छोड़कर भाग रहे हैं उनको करनी चाहिए, और विनती उनको उन्हीं से लोगों से करनी चाहिए कि आप मत जाइए। उनकी पार्टी में जो जाने के लिए भगदड़ मची है वो नारेकार तो लोगों को बता रहे हैं कि बहुत हुई विनती, अब होगी गिनती। तो वो विनती कर चुके नेताओं से कि मत जाइए, लेकिन अब वो गिनती कर रहे हैं कितने लोग उनकी पार्टी से जा चुके। इसका अर्थ ये है। वैसे भाई, मुरादाबाद है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है, क्या कुछ कहना है? लगातार सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के लिए, मुसलमानों के लिए, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, मोदी जी केवल कहते नहीं हैं, करते हैं। उन्होंने जब गरीब को हवाई जहाज में, हवाई चप्पल में आदमी बैठ करके यात्रा करेगा ये कहा था, तो आज उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का प्रदेश, हाईवे का प्रदेश, अस्पतालों का प्रदेश, स्कूल्स का प्रदेश, यूनिवर्सिटी का प्रदेश, व्यापार का प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश को मोदी जी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का विकास हो रहा है। गरीब का कल्याण, गरीब का उत्थान लगातार हो रहा है। भाजपा की केंद्रीय बैठक आज आयोजित की गई है, 150 प्रत्याशियों की घोषणा आज हो सकती है। अगर मुसलमानों की भागीदारी की बात करें तो क्या कुछ खास रहेगा? जो अभी तक पहली जो घोषणा हुई थी उसमें एक ही मुसलमान प्रत्याशी को टिकट भाजपा ने दिया है। मुसलमानों के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, संसदीय बोर्ड की नियमित बैठकें होती हैं, अपने वहाँ बातें होती हैं सर्वे के आधार पर, सब चीज़ों पर, और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मैदान में उतारा जाता है। और यहाँ पार्टी रूटीन की बैठकें, कार्यकर्ताओं की बैठकें लगातार चलती हैं। ये पूरे 5 साल, पूरे 100 दिन, पूरे 365 दिन पार्टी लगातार निरंतर अपने अभियान में लगी रहती है। बिहार में लालू यादव के करीबी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, जब कर्म खराब होंगे तो उनका फल भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने, पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि घोटालों के दम पर घोटाले करके अपनी सरकार चलाई, अपने परिवार का विकास किया। आज ईडी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपनी कार्रवाई कर रही हैं। एसआईटी के द्वारा मदरसों की जांच की गई थी, 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एसआईटी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच सरकार को सौंपी है। उस जांच के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। उसमें लोगों को आगे आना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ जिन मुद्दों पर वो फंडिंग वगैरह पर हुई है तो लोगों को अपनी फंडिंग बतानी चाहिए, आना चाहिए। एसआईटी का काम है देश की सुरक्षा, और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। शुक्रिया मोदी भाईजान, कार्यक्रम आपका चल रहा है, जगह जगह पर उर्दू में फ्लैक्सी लगवाई हैं, क्या कुछ संदेश दिया गया है, क्या कुछ पोस्टर है उसमें? देखिए, मैं एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हूं और मुझे अल्पसंख्यकों के बीच जाना चाहिए, पार्टी को जोड़ना चाहिए, यही मेरा मकसद है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार तमाम लोकसभाओं के अंदर न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और ये केवल नारा नहीं है, क्योंकि नारों से इनकलाब आया है, नारों से जो है माहौल बदला है, तस्वीर बदली है। ये नारा मुसलमानों के दिल की आवाज़ है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जो काम किए वो आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। चाहे वो हज का कोटा डबल करना रहा हो, स्कॉलरशिप का रहा हो, तमाम मुद्दों पर आवास, गरीब महिलाओं को आवास दिए हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भारत में मुस्लिम महिलाओं को मिले हैं। तो ये उन महिलाओं की आवाज़ है, उन पुरुषों की आवाज़ है जिनको सीधे सीधे लाभ मिला है। आज उसी नारे को हमने केवल लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, 2 युवाओं की जोड़ी फिर एक बार साथ में है, क्या कुछ चाहेंगे उनकी जोड़ी को लेकर? देखिए, ये फेल एक्सपेरिमेंट है, ये बुरी तरह फेल है, और मैं समझता हूं कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि अब एक साथ नहीं हारेंगे, अलग अलग हारेंगे। अलग अलग हारना इंडिया गठबंधन की एक रणनीति है। ये लोग चुनाव तक सब लोग अलग होंगे। अभी कांग्रेस भी सपा से अलग होगी, फिर कांग्रेस किसी और दल के साथ जाएगी। ये दल बदल इनका चलता रहेगा, लेकिन जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, वो फिक्स है। यूपी में 80 सीटों में कितनी सीटों पर जीत का अनुमान है? देखिए, हम 80 में से 80 जीतने जा रहे हैं। चाहे कोई खानदानी हो और चाहे कोई नामदार हो, उनको इस बार जनता घर बैठाने का काम करेगी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर वासिद जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।